आदेश 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 जय माँ कामाख्या। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष एक रक्षा मंत्र लेकर आया हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम हनुमान जी के रक्षा मंत्र के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। अभी तक यह प्रयोग मेरे माध्यम से लगभग 450 साधक या फिर 500 साधक पूर्ण रूप से इस प्रयोग को संपन्न कर चुके हैं। इस प्रयोग की अनेकों विधियां हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 2 प्रयोग आप सभी के समक्ष रखूंगा। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि इस प्रयोग को करने से साधक को क्या लाभ होता है। देखिए, यह एक रक्षा मंत्र है, तो यह आपकी पूरे जीवन आपकी सदैव रक्षा करता है। यह एक हनुमान जी का रक्षा मंत्र है और इस प्रयोग को, इस मंत्र को जपने से, इसकी साधना करने से आपको यह लाभ मिलता है। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर आप किसी भी निर्जन स्थान पर जा रहे हैं, आप किसी ऐसे स्थान पर जा रहे हैं, कोई ऐसी जगह पर आप जा रहे हैं जहां पर आपको भय लग रहा है, या फिर उस स्थान पर आपको भय की अनुभूति हो रही है, आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो समस्या आपके इधर उधर है, आपको कुछ नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है, या फिर उस स्थान पर कुछ ऐसी घटना आपके साथ में घट गई है जो साधारण नहीं है। इसके साथ साथ में आप किसी भी प्रकार की साधना में अगर बैठते हैं, चाहे वह सात्विक हो, तामसिक हो या फिर कोई इतर योनि की साधना हो, तो उन साधनाओं में साधक को सुरक्षा मंत्र लगाने की आवश्यकता निश्चित रूप से होती है। अगर आप उन साधनाओं में सुरक्षा मंत्र लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या फिर कोई ऊट-पटांग चीज़ या फिर कोई भी तांत्रिक शक्ति या फिर पारलौकिक जगत की कोई भी शक्तियाँ आपको आकर हानि नहीं पहुँचाती हैं। इसके साथ साथ में अगर आपके घर परिवार में कुछ तांत्रिक प्रयोग आपके ऊपर हो रहे हैं और आपको उसमें खतरा महसूस हो रहा है, आपके घर के जो सदस्य हैं वह परेशान चल रहे हैं, या फिर आपका कभी कभी आप कह सकते हैं कि आपका सर भारी हो जाता है, आपको चक्कर आने लगते हैं, आपके मन के अंदर एक घबराहट सी हो जाती है, आपकी बुद्धि सही से कार्य नहीं कर पाती है और आपके अंदर एक भय बैठ जाता है कि कोई ना कोई व्यक्ति, कोई आपका शत्रु आपके ऊपर कोई ना कोई गलत प्रयोग कर रहा है। ऐसी स्थिति में, इन सभी स्थितियों में यह रक्षा मंत्र सदैव आपकी रक्षा करता है। मित्रों, इस प्रयोग में हनुमान जी की शक्ति कार्य करती है और जैसे ही मंत्र का 7 बार उच्चारण आप करते हैं, चारों दिशाओं से हनुमान जी आकर आपकी रक्षा करते हैं। आप अपने जीवन में कोई भी मंत्र साधना अगर करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम गुरु का चयन करें, गुरु का मार्गदर्शन लें। बिना गुरु के कोई भी प्रयोग साधना आप न करें। यहाँ पर आज जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको मैं 500 से 450 साधक को करा चुका हूँ और
यह प्रयोग बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है। ऐसा नहीं हुआ कि आपने इसका जप किया और कभी इसने कार्य ना किया हो। मैंने इसको हद से ज़्यादा जप किया है। शुरुआती समय में मैंने कुछ जप किया था इसका, और उसके बाद में मैं इसको 1 लाख जप में मैं इसको लेकर गया हूँ। और इसके साथ में क्या अनुभव मेरे साथ में रहे हैं, किस तरह से हनुमान जी की शक्ति को मैंने महसूस किया, किस तरह के अनुभव मेरे साथ में रहे, तो कभी समय मिलेगा तो मैं आपको निश्चित रूप से इसके संदर्भ में भी जानकारी दे दूंगा। यहाँ पर रक्षा मंत्र आप सर्वप्रथम अच्छे से याद कर लें। इसके बाद में अब हम बात करेंगे किस प्रकार इस मंत्र को सिद्ध किया जाता है। मित्रों, वैसे तो यह एक स्वयं सिद्ध मंत्र है और आप अपने गुरुदेव से इस मंत्र को ले सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर आप बिना किसी सिद्धि के इस मंत्र को जपते हैं तो निश्चित रूप से आपकी रक्षा होती है। कि अभी मेरे मन में ये मंत्र चला तो मुझको थोड़ा आभास होने लगा है। तो इसमें आप सर्वप्रथम इसको अच्छे से याद कर लें, इसका स्मरण कर लें। इसके बाद में अब मैं यहाँ पर आपको इसकी विधि बताने जा रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आपको इस प्रयोग को मंगलवार से शुरू करना है, अगले मंगल तक, दूसरे मंगल तक। एक विधि तो ये होती है, और दूसरी विधि ये होती है कि इस मंत्र को आप मंगल से शुरू करते हैं और 21 दिन तक इसका जप करते हैं। तो पहली विधि की हम बात करेंगे, आप ध्यानपूर्वक सुने। आपको मंगलवार से शुरू यह प्रयोग करना है और यह प्रयोग आपका अगले मंगल तक चलेगा। आपको प्रतिदिन 1 माला रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करना है। रुद्राक्ष की माला आप किसी भी पंडित जी से या अपने गुरु जी से इसको सिद्ध करा लीजिएगा, इसको सांसारिक करा लीजिएगा। ठीक है, सांसारिक कराने के बाद में आप इस माला के माध्यम से जप कर सकते हैं। इसमें जो आपने मंत्र, रक्षा मंत्र याद कर लिया है, अब आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है। वहाँ पर 1 नारियल, भुने हुए चने, थोड़ा सा गुड़, घी का दिया और अगरबत्ती जलानी है। वहाँ पर प्रार्थना करनी है कि हे बजरंगबली, मैं आपका यह रक्षा मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ, बाबा आप मुझे इसमें सफलता प्रदान करें। इतना आपको कहना है और वहीं पर बैठकर यही रक्षा मंत्र आपको बैठकर जपना है 21 बार। इतना करने के बाद में आप अपने घर पर आ जाएंगे और किसी भी समय से यह प्रयोग आप प्रारंभ कर देंगे। मंदिर आप किसी भी समय जा सकते हैं, सुबह में जा सकते हैं, दिन में जा सकते हैं, और ये मंत्र जप आप रात्रि में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं। आपको ध्यान रहे कि अगर आपने आज सुबह से जप शुरू किया है तो अगले दिन भी आपको इसी समय से इस मंत्र को जपना है। तो मंगल के दिन आपने हनुमान जी के मंदिर में जाकर ये जप कर लिया, घर पर आप आए और आपने ये जप शुरू किया। जप में आपको 2 अगरबत्ती, 1 दिया लगाना है और एक अपने सामने 1 नारियल रखना है। नारियल देखिए, जो सूखा हुआ नारियल आता है, जो गोला होता है, जब नारियल को फोड़ते हैं उसके अंदर से गोला निकलता है सूखा हुआ, वो नारियल आपको रखना है सूखा हुआ। अगर आप मार्केट में जाएंगे, बाज़ार में जाएंगे तो आपको आसानी से वो मिल जाएगा। इसके बाद में आपको लाल आसन लेना है, आसन पर बैठना है। रुद्राक्ष की माला से आपको इसी मंत्र का 1 माला जपना है और ब्रह्मचर्य का पालन रखेंगे। ठीक है, ज़मीन पर उन दिनों आप सोएं तो बहुत अच्छा है जब तक आपका मंत्र चल रहा है। जब आपका 7वां दिन आएगा, यानी कि दूसरा मंगल आएगा, उस दिन आप जप करने के बाद में एक छोटा सा हवन आपको करना है। अगर आपके पास में हवन कुंड है तो बहुत अच्छा है। हवन कुंड अगर आपके पास में नहीं है तो किसी भी बर्तन में, तांबे के, पीतल के, स्टील के, या फिर मिट्टी के धुने आते हैं, मिट्टी के इतने बड़े बड़े कटोरे आते हैं, वो आप लेकर आ सकते हैं कुम्हार से,
या फिर कोई भी मिट्टी का पात्र हो, और अगर कुछ भी आपको ना मिल पाए तो आप 2-3-4 ईंट बिछा दीजिए, उस पर थोड़ा रेत डाल दीजिए और उसके ऊपर लकड़ियाँ रखकर उसमें अग्नि जला लीजिए और उसमें हवन कर लीजिए। ऐसा आप कर सकते हैं। अब आपको करना ये होता है, जो नारियल आपने हनुमान जी के नाम का निकाला था पहले दिन में, उस नारियल को रख लेना है। थोड़ी लोबान आपको ले लेनी है, 100 ग्राम लोबान आप ले सकते हैं। हनुमान जी के नाम का दिया आपको जलाना है। हालांकि जब आपने जाप किया है दिया आपका जल ही रहा है, उसी दिए को आप वहीं रहने दें और जहाँ पर आप हवन कर रहे हैं वहाँ पर 2 अगरबत्ती आप जला लें। इसके बाद में आपको लोबान रखनी है और अग्नि जला लेनी है। अग्नि जलाने के बाद में आपको क्या करना होता है, जब अग्नि आप जला लेंगे तब आप यह करेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो आपको यह करना होता है कि नारियल को आपको फोड़ना होता है। एक ही बार में आपको नारियल फोड़ना है। नारियल फूटने के, उस नारियल के ऊपर आप एक अच्छा सा पत्थर मार सकते हैं, या फिर जिस पर आप चटनी बनाते हैं जो सिलबट्टा होता है उसको अगर आप खींच कर मारेंगे तो नारियल टूट जाएगा। या फिर अगर आपके पास में कोई लोहे की चीज़ है तो उसको भी आप मार सकते हैं तो वो नारियल टूट जाएगा। नारियल के अंदर से जो बीज होता है नारियल का वो आपको निकाल लेना है और रक्षा मंत्र आप पढ़ेंगे और अग्नि में उसको डाल देंगे। इतना करने के बाद में आधा नारियल आप घर परिवार में प्रसाद के रूप में बांट लेंगे, खुद खा लेंगे, और इसके साथ में आधा नारियल के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, उसको लोबान में मिला लेंगे। अब आप रक्षा मंत्र पढ़ेंगे और ये जो सामग्री अभी आपने नारियल और लोबान की तैयार की है इसको लेंगे और अग्नि में रख देंगे। फिर मंत्र पढ़ेंगे और फिर अग्नि में उस सामग्री को रख देंगे। ऐसा आपको 108 बार करना है। अगर आप ज़्यादा मंत्र जप नहीं कर पा रहे हैं, जप करने से तात्पर्य ये है कि अगर आप ज़्यादा आहुति नहीं दे पा रहे हैं तो प्रभु कम से कम 21 या फिर 51 आहुति आपको अग्नि में डाल देनी है। इतना करने के बाद में आपका मंत्र यह सिद्ध हो जाता है। इससे अब आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में कभी भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या, ठीक है, होली, दिवाली, इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उन दिनों आप रात्रि में 1 माला जप इन मंत्र का कर लें और 21 आहुति या फिर 51 आहुति या फिर 108 आहुति आप अग्नि में डाल दें। तो इस मंत्र की ऊर्जा बढ़ती रहेगी और पूरे जीवन यह मंत्र अपनी पूर्ण ऊर्जा से कार्य करता रहेगा। इन बातों का भी आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ में इसका प्रयोग कैसे करना है, अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं, कहीं पर आपको भय लग रहा है, ठीक है, या फिर अगर आप साधना में बैठ रहे हैं तो आपको दोनों हाथ लेने हैं, ऐसे रखने हैं और मंत्र पढ़ना है। पूर्ण रूप से एकाग्रता से मंत्र आपको पढ़ना है 7 बार या फिर 21 बार। इतना पढ़ने के बाद में फूंक लगाएंगे और सर से लेकर पूरे शरीर तक, पैरों तक आपको अपने हाथों को स्पर्श करना है। इतना करते ही आपकी जो है रक्षा रहेगी, साधनाओं में कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी आपको, ठीक है। और किसी निर्जन स्थान पर अगर आप जा रहे हैं, ऐसा आप कर लेंगे तो आपकी रक्षा रहेगी, आपको कोई भी हानि नहीं पहुंच सकती है। ये अनुभव के आधार पर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मैं बहुत सी उत्तराखंड की जगहों में रात्रि में घूमा हूँ, वहाँ पर कुछ चीज़ों ने कुछ हरकतें की हैं, कुछ चीज़ों के दर्शन मुझको हुए हैं, कुछ समस्याएं मुझको वहाँ पर हुई हैं। तो एक यही वो रक्षा मंत्र था जिसके माध्यम से मेरी सदैव रक्षा रही, ठीक है। बहुत से साधकों की अपनी कहानियाँ हैं जो मैंने 450-500 साधकों को ये कराई हैं, उन सब की अपनी अपनी कहानियाँ हैं। तो सदैव यह मंत्र रक्षा करता है। जैसे ही आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, हनुमान जी आकर चारों दिशाओं से आपकी रक्षा करते हैं। मैं यहाँ पर दूसरी विधि की अब यहाँ पर बात करना चाहूँगा। देखिए, दूसरी विधि क्या होती है, आप मंगल के दिन से शुरू करेंगे और 21 दिन तक आपको जप करना है। प्रतिदिन आप या तो 1 माला जप करिए 21 दिन तक, या फिर आप 21 दिन के अंदर अंदर 10,000 जप कर लीजिए पूरा। 10,000 21 दिन के अंदर अगर आप पूरा कर लेंगे तो मंत्र की ऊर्जा बहुत ही शक्तिशाली रहेगी, मंत्र बहुत अच्छे से कार्य करेगा, ठीक है। अब
आपको वही मंदिर में जाना है, गुड़ चना दिया अगरबत्ती आपको करनी है, नारियल रखना है, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है जैसे कि मैंने पहली विधि में आपको बताया है। और 21वें दिन जप करने के बाद में ऐसे ही पहली विधि की तरह आप हवन कर देंगे। होम करने के बाद में, हवन करने के बाद में इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। इस मंत्र के माध्यम से एक सुरक्षा घेरा चक्र भी खींचा जाता है। जब आप साधनाओं में बैठते हैं कि आपके अगर आप ये घेरा खींच देते हैं तो आपके घेरे के अंदर कोई भी ऊटपटांग तामसिक नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है। अगर आप लोगों में से कोई साधक कहेगा तो निश्चित रूप से वो भी मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दूंगा। तो यह था हनुमान जी का रक्षा मंत्र, सदैव साधक की रक्षा करता है। ठीक है, अगर आपके घर परिवार में किसी को नज़र दोष लग गया है तो ये मंत्र पढ़कर अगर उनके ऊपर अगर आप फूंक लगा देंगे तो तत्काल आपका वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। मैंने इसके ऊपर बहुत से प्रयोग किए हैं, बहुत सारी मैंने इसके ऊपर खोज की है क्योंकि मैंने 1 लाख से ज़्यादा इसका जप किया है। तो मैं समझ सकता हूँ इस मंत्र की क्या ऊर्जा है। अगर आप भी इसको करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मेरे यहाँ पर कहने ना कहने से कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर आपकी रुचि है तो एक बार आप करके देखिए, निश्चित रूप से आपको यह लाभ दिलाएगा। अब बात करते हैं कि इसका मंत्र क्या है। देखिए, मंत्र प्राचीन समय से गुप्त ही आए हैं, गुप्त ही रहे हैं और इनका मंत्रों का दुरुपयोग ना हो इसके लिए यह मंत्र यहाँ पर गुप्त रखा जा रहा है। अगर आप इस मंत्र को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी संस्था के माध्यम से यह निःशुल्क आपको प्रदान किया जाएगा। इसके लिए आप हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। हमारी संस्था का जो मोबाइल नंबर है वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। कुछ डिटेल आपकी मांगी जाएगी, उसके बाद में आपको यह निःशुल्क मंत्र दे दिया जाएगा। या फिर हमारे कुछ चीज़ें हैं, वो डिटेल हम आपसे कुछ मांगते हैं, हम देखते हैं क्या इस मंत्र की आवश्यकता आपको है या नहीं। अगर हमको लगता है तो निश्चित रूप से कुछ डिटेल आपकी मांग के, आपके नाम पता, आपका नाम वगैरह मांग कर हम आपको यह मंत्र निःशुल्क प्रदान कर देते हैं। इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से इसमें हम आपकी सहायता करेंगे। और देखिए, यह जो प्रयोग आज मैंने आपको बताया है ये निःशुल्क है। आप बेफिक्र होकर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको यह मंत्र निःशुल्क प्रदान कर दिया जाएगा। और जैसे ही होली, दिवाली, ग्रहण काल, अमावस्या आती हैं तो उन पर भी इनका जप कर लेंगे 1-1 माला और हवन कर देंगे 21 या फिर 51 या फिर 108 आहुति से, तो बहुत अच्छा रहेगा। यह मंत्र सदैव आपका कार्य करेगा, आपकी रक्षा करेगा। एक बार आप करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि निश्चित रूप से कितना शक्तिशाली यह प्रयोग है। आज के लिए इतना ही। अगर आप मुझसे कुछ साधक कहेंगे तो मैं सुरक्षा घेरा कैसे लगाते हैं साधना में, इससे कोई समस्या ना हो, उस विषय में भी जानकारी डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही। आदेश। जय मां कामाख्या।